आज हम लोग लिखने वाले हैं क्या, शत्रु जेता राजयोग ना, कि कल हुआ था। जी आप सही कह रहे हैं गुरु जी। हम्म। शत्रु जेता यार जो भी है। हम्म। ठीक है, लिखिए शत्रु जेता राजयोग। जन्म पत्रिका में कृतिका नक्षत्र स्थित चंद्रमा, जन्म पत्रिका में कृतिका नक्षत्र स्थित चंद्रमा यदि लग्न में हो, कृतिका नक्षत्र में स्थित चंद्रमा यदि लग्न में हो तथा गंडांत भद्रा, गंडांत भद्रा परिघ या व्यतिपात योग हो तो, गंडांत मतलब जानते हैं ना, गंड, मूल गंड। दंड बोलना। हम्म। या भद्रा या परिघ या व्यतिपात योग हो। फिर से बोल रही है। कृतिका नक्षत्र स्थित चंद्रमा यदि लग्न में हो तथा गंडांत भद्रा परिघ या व्यतिपात योग हो तो जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। तो जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। अगला लिखिए निराकुल राजयोग। निराकुल राजयोग। जन्म पत्रिका में लग्न में बुध, सप्तम में बृहस्पति, लग्न में बुध सप्तम में बृहस्पति, लग्न में बुध सप्तम में बृहस्पति, कर्क राशि का चंद्रमा चतुर्थ भाव में, कर्क राशि का चंद्रमा चतुर्थ भाव में, शुक्र दशम भाव में हो तो जातक शासक होता है। गुरु जी फोन आ गया था, फिर से रिपीट कर दीजिए। जन्म पत्रिका में लग्न में बुध, सप्तम में बृहस्पति, कर्क राशि का चंद्रमा चतुर्थ भाव में और शुक्र दशम भाव में हो तो जातक शासक होता है। जन्म पत्रिका में लग्न में बुध, सप्तम में बृहस्पति, कर्क राशि का चंद्रमा चतुर्थ भाव में और शुक्र दशम भाव में हो तो जातक शासक होता है।
अगला लिखिए चक्र व समुद्र राजयोग। चक्र व समुद्र राजयोग। यदि जन्म पत्रिका में एक राशि अंतर करके 6 राशि में सब ग्रह हो तो यदि जन्म पत्रिका में एक राशि अंतर करके 6 राशि में सब ग्रह हो तो चक्र योग होता है। इसमें जन्म लेने वाला राजा होता है। जन्म पत्रिका में यदि जन्म पत्रिका में एक राशि अंतर करके 6 राशि में सब ग्रह हो तो चक्र योग होता है। इनमें जन्म लेने वाला जातक राजा होता है। गुरुजी से समझा दिए एग्जाम्पल देके। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रह लग्न में हो, द्वितीय भाव छोड़ दीजिए, दूसरा तृतीय में हो, चतुर्थ छोड़ दीजिए, चौथा पंचम में हो, षष्ठम छोड़ दीजिए, सप्तम में हो, अष्टम छोड़ दीजिए, नवम में हो, 10वां भाव छोड़ दीजिए, एकादश में हो, फिर द्वादश छोड़ दीजिए, प्रथम में है ही, या फिर लेकिन द्वितीय इसमें में गुरुजी हो। राहु हाँ गुरुजी इसमें राहु केतु तो आमने सामने ही होंगे। अगर एक अल्टरनेट आप सोच रहे हैं, अल्टरनेट हाँ ग्रह में एक राशि हो, है ना, हाँ अल्टरनेट राशि में एक ग्रह हो, तो राहु हाँ। केतु तो मतलब अल्टरनेट ही होंगे, आमने सामने मे, होंगे। तो किसी मेरे किसी भैया एक ग्रह किसी मेरे भैया आप यह ध्यान दीजिए, जब लग्न में होगा, तृतीय में होगा, नवम में होगा, सप्तम में होगा, तो आमने सामने राशि पड़ रही है कि नहीं? जी तब नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि केतु के साथ कोई और ग्रह हो, ये कह रहा हूँ, राहु या केतु के साथ। यहाँ 6 घर में ग्रह बैठने की बात कही गई है, तो 6 घर में बैठने की जब बात कही गई है तो हो सकता है कोई कोई ग्रह में 2-2 ग्रह बैठ जाएं। जी यही पूछना चाह रहा था। अब इसी में लिख लीजिए, यदि इसी योग में एक शुभ ग्रह लग्न में हो तो संपूर्ण भूमंडल का राजा होता है। इसी योग में एक शुभ ग्रह लग्न में हो तो संपूर्ण भूमंडल का राजा होता है। इसी योग में इसी योग में 2 ग्रह लग्न में हो तो समुद्र योग होता है। इसमें जातक राजा होता है। ये लास्ट लाइन क्या है? इसी इसी योग में 2। हाँ, पहले में क्या था, एक ग्रह लग्न में हो तो संपूर्ण भूमंडल का राजा होता है, 2 ग्रह लग्न में हो तो समुद्र योग होता है। इसमें राजा होता है।
तो जैसे जो लोग मर्चेंट नेवी में होते हैं कैप्टन, उनको फिर हम ये मान सकते हैं कि वो समुद्र योग है उनमें। जो बड़े पोस्ट पे होंगे उनके लिए। हाँ हाँ, कैप्टन तो मतलब पूरा शिप ओन करता है ना। जो बड़े पोस्ट पे होंगे उन्हीं के लिए, बाकी और सब तो नाविक का ही है। सीमा में इसमें एडमिरल भी होते हैं ना शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सबसे हम्म ऊंची पोस्ट। हाँ जो जो बड़े पोस्ट पे हैं उनकी ही बात कही जा सकती है, क्योंकि राजा होने की बात जो है ना। यदि सब शुभ ग्रह केंद्र में हो तो जातक राजा होता है। यदि सब शुभ ग्रह केंद्र में हो तो जातक राजा होता है। अगला लिखिए अधिक संपत्तिवान राजयोग। अधिक संपत्तिवान राजयोग। यदि सब ग्रह 5, 4, 3, 1 भाव में हो तो यदि सब ग्रह 5, 4, 3, 1 भाव में हो तो धन, पुत्र, बंधु और वाहनों से तथा बहुत नौकर से युक्त राजा होता है। यदि सब ग्रह 5, 4, 3, 1 भाव में हो तो धन, पुत्र, बंधु और वाहनों से तथा बहुत नौकरों से युक्त राजा होता है। ऐसा यवनादि राजाओं का मत है। ऐसा यवनादि राजाओं का मत है। अगला लिखिए नगर नामक राजयोग। नगर नामक राजयोग। जन्म पत्रिका में यदि 10, 7, 1, 4 भाव इन में सब ग्रह हो तो नगर नामक योग होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य पृथ्वीपति होता है। मतलब सभी ग्रह
केंद्र में हो। 10, 7, 4, 1 का मतलब केंद्र ही बात है। सभी ग्रह केंद्र में हो। यदि 10, 7, 4, 1 इन सब भाव में सभी ग्रह हों तो नगर नामक योग होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य पृथ्वीपति होता है। अगला लिखिए प्रशांत राजयोग। प्रशांत राजयोग। जन्म पत्रिका में यदि सब ग्रह चतुर्थ लग्न और सप्तम भाव में सब ग्रह सभी ग्रह चतुर्थ लग्न और सप्तम भाव में सभी ग्रह चतुर्थ लग्न और सप्तम भाव में तथा मंगल सूर्य शनि तृतीय भाव, मंगल रवि एवं शनि ये तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव में हो तो मंगल रवि एवं शनि ये तृतीय, षष्ठम और एकादश भाव में हो तो जातक न्याय प्रिय राजा होता है। यह राजयोग यवनाचार्यों ने कहा है। यह राज यवनाचार्यों ने कहा है। अगला लिखिए कलश संक्षिप्त राजयोग। कलश संक्षिप्त राजयोग। जन्म कुंडली में यदि सब शुभ ग्रह एकादश नवम भाव में हो तथा सभी पाप ग्रह ग्रह दसम भाव में हो तो कलश नामक राजयोग होता है। जन्म कुंडली में यदि सब शुभ ग्रह नवम या एकादश भाव में हो तथा सभी पापक ग्रह दसम भाव में हो तो कलश नामक राजयोग होता है।
अब सभी का शुभ मतलब सभी शुभ ग्रह 5 और 9 में गुरु जी। हाँ, 5 और 9 नहीं, 9 और 11, एकादश और नवम। अब दशम में सभी ग्रह बैठाएंगे, पापक ग्रह तो राहु या केतु तो अलग होंगे ही। ठीक है, तो राहु केतु की गणना कुंडली में न के बराबर की जाती है, ये आप लोग जानते ही हैं। जन्म कुंडली में यदि सब शुभ ग्रह नवम एकादश भाव में हो तथा सभी पापक ग्रह दशम भाव में हो तो कलश नामक राजयोग होता है। अगला लिखिए पूर्ण कुंभ नामक राजयोग। पूर्ण कुंभ नामक राजयोग। जन्म कुंडली में यदि 3, 5, 11 भाव में 3 ग्रह, 3, 5, 11 भाव में 3 ग्रह, षष्टम भाव में 2 ग्रह और शेष 2 ग्रह सप्तम भाव में हो तो जन्म कुंडली में 3, 5, 11 भाव में 3 ग्रह, षष्टम भाव में 2 ग्रह, सप्तम में शेष 2 ग्रह सप्तम भाव में हो तो यह कुंभ नामक राजयोग होता है। इस प्रकार जन्म कुंडली में ऊपर प्रायः नीच कुलोत्पन्न जातक के लिए इस प्रकार जन्म कुंडली में ऊपर प्रायः इस प्रकार जन्म कुंडली में ऊपर प्रायः नीच कुलोत्पन्न जातक के लिए नीच कुलोत्पन्न जातक के लिए नीच कुलोत्पन्न जातक के लिए भी अनेक प्रकार के राजयोग कहे हैं। भी अनेक प्रकार के राजयोग कहे हैं।
इसके आगे केवल राजवंशियों के राजा होने वाला योग मुनियों द्वारा कहा गया है। अब यहाँ तक आप लोगों का जो योग था नीच कुलोत्पन्न वाला 32 राजयोग ना, वो समाप्त हो गया। अब जो राजयोग है वो केवल राजकुल में उत्पन्न लोगों का ही राजयोग है। सर्ववंदित राजयोग, सर्ववंदित राजयोग। जन्म कुंडली में सिंह लग्न में सूर्य, सिंह लग्न में सूर्य, मेष में चंद्रमा, कुंभ में शनि। सिंह लग्न में सूर्य, मेष में चंद्रमा, कुंभ में शनि, मकर में मंगल। सिंह में सूर्य, सिंह लग्न में सूर्य, मेष में चंद्रमा, कुंभ में शनि, मकर में मंगल हो तो जातक सबका वंदनीय होता है। तो जातक सबका वंदनीय होता है। सभी उच्च के हो गए गुरुजी, है ना? हम्म सभी ग्रह उच्च के हो गए इस कुंडली में। सभी उच्च के तो नहीं हुए सभी। मेष, सूर्य मेष में होगा गुरुजी, चंद्र कर्क में वृषभ राशि का नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, सिंह में शनि है, सूर्य है तो स्वग्रही है, उच्च के नहीं है। मेष में चंद्रमा है तो न तो उच्च के हैं न स्वग्रही है, मित्र राशि में है। शनि स्वग्रही है, मकर उच्च के हैं। हम्म जी गुरुजी। हम्म। जी गुरु जी। सबका वंदनीय होता है। ठीक। स्थिर लक्ष्मीवान राजयोग, स्थिर लक्ष्मीवान राजयोग। जन्म कुंडली में एक बलवान शुभ ग्रह लग्न में हो, जन्म कुंडली में एक बलवान शुभ ग्रह लग्न में हो और अन्य शुभ ग्रह अन्य शुभ ग्रह 9, 1, 2 भाव में, 9, 1, 2 भाव में 9, 1, 2 भाव में तथा शेष ग्रह 3, 6, 10, 11 भाव में हो तो 3, 6, 10, 11 भाव में हो तो जातक स्थिर लक्ष्मी वाला राजा होता है। जातक स्थिर लक्ष्मी वाला राजा होता है। तो जैसे मुकेश अंबानी।
हाँ, जैसे मुकेश अंबानी। राहुल गांधी। आपको राहुल गांधी से बहुत प्रेम है, कुछ ज्यादा ही प्रेम है। अच्छा ये बताओ, इतना प्रकार का परेशानी आने के बाद में भी क्या उसका कुछ पैसा खराब हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, वही गुरुजी, राजा है दरअसल। हाँ, गुरुजी ऐसा तो आप, बिना कुछ किए अब्बजों रुपये का संपत्ति और कुछ करता नहीं, मजे ले रहा है। तब आप ही लोग बताइए, अंबानी तो अगर आज न करें तो कल उनका सेंसेक्स अगर नीचे चला जाए, हाँ, उनको कई प्रकार की परेशानी आ जाए तो वो तो चले जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जो ट्रस्ट से पैसा खा रहे हैं, जी गुरुजी, मेहनत कोई किया और खा कोई रहा है। बपौती खाई है अभी। बपौती का उनको, उनके जन्म बाबू का, कुंडली में एक बलवान ग्रह लग्न में है उनका, है गुरुजी। बपौती का है, उनका बाबू बना के गए रहे। अरे तो बहू तो नहीं बनाए रहे गुरुजी। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे गुरुजी। तब तो बहुत मिलेंगे, तभी तो पृथ्वी पे ना जाने कितने इस प्रकार के राजयोग होंगे। अब वो अंबानी तो राजघराने में जन्म हुए नहीं थे। गुरुजी फिर भी धीरू भाई अंबानी स्टैब्लिश हो गए थे कायदे। अरे जब अनिल भाई अंबानी और मुकेश अंबानी का जन्म हुआ होगा उस समय तो स्टेबलाइजर नहीं हुए थे। जी अब इतना तो नहीं बता सकते। तब तब तो 25-30 साल 40 साल तक तो अंबानी पेट्रोल पंप पे ही काम करते थे। जी उसके बाद में न विस्तार किए, तो क्या 40 साल तक उनको बच्चा ही नहीं हुआ होगा? नहीं, जन्म के पहले, शादी के पहले तक पेट्रोल पंप पे थे ना। शादी करके जब शादी, दहेज मिला था उससे काम शुरू किया था। वो बात की बात है कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन यह राजयोग जो लिखाया जा रहा है, ये राजयोग किसके लिए है? केवल राजवंशियों के लिए है। जी गुरुजी, जी आपकी बात सही है। तो यहाँ जवाहरलाल के पास में भी पैसा था, इंदिरा गांधी के भी पास पैसा था, राजीव गांधी के भी पास पैसा था, अभी इनके पास भी पैसा है। जी वंशावली, वंशावली वाइज सही कह रहे हैं आप। तब क्वेश्चन ये है, हम में से कौन ऐसा है, मतलब आप सब में से, नॉट हम में से, मुझे नहीं काउंट करी, इन आप सब में से कौन ऐसा है जो किसी ऐसे वंशज की पुत्र या पुत्री की कुंडली देखेगा, लाइक राहुल गांधी, वो सामने बैठा हो हमारे, हम उसकी कुंडली देख के बताएंगे भाई तेरे इसमें लिखा हुआ है। मैंने इस तरह की कुंडलियां जितना योग दिखा बताया, ऐसा कम से कम 50 से 100 कुंडलियां देख चुका हूँ अभी तक, जितने आप लोगों को दिखा योग लिखवाया हूँ। गुरुजी नेताजी की कुंडली देखी आपने, सुभाष चंद्र बोस की? सुभाष चंद्र बोस की, हाँ, शायद एक बार देखी है, लेकिन उनके अंदर में स्ट्रगल राजयोग था। जी जिनकी महादशा और अंतरदशा में वह मृत्यु इत्यादि की बात आई है ना, जो कि जी स्ट्रगल करने के बाद में भी वह लाभ न प्राप्त हो पाए, ऐसे राजयोग थे। जी मैंने देवरिया के राजा के घराने की कुंडली देखी है, जी गुरुजी। और ऐसे कई लोगों के हैं जिनकी कुंडली हमने देखा है, राजा हैं, और वर्तमान समय में राजयोग नहीं है, फिर भी बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनकी कुंडलियों में देखे हैं। जी ये कहाँ तक हुआ ये बताइए? स्थिर लक्ष्मीवान राजयोग, आपने वही डेफिनेशन बता दी थी। होता है जिसकी विजय यात्रा में हाथियों का समूह अपने मद जल, जिसकी विजय यात्रा में हाथियों का समूह
अपने मद जल वृष्टि से लोक में मेघ का भ्रम उत्पन्न कर देता है। गुरुजी एक बार पुनः। बोल रहे हैं भैया, 2 बार 3 बार बोलते हैं। जिसकी विजय यात्रा में हाथियों का समूह अपने मद जल देखिए, ये है अभी सटीक, आप लोग समझिएगा, एकदम सटीक समझिएगा। जिसकी विजय यात्रा में हाथियों का समूह भारत भ्रमण किए, पीछे पीछे बड़े बड़े हाथी लगे थे कि नहीं लगे थे? जी गुरुजी। कौन कौन हाथी थे बताइए? अरे दिग्विजय सिंह से लेकर के वो पूरा वो आपके काली निकाले सब तो थे। ठीक है। और अपने मद जल की वृष्टि से, अपने मद जल मतलब उनको घमंड जो है, घमंड वाली वृष्टि से लोक में मेघ का भ्रम उत्पन्न कर देने वाला, मतलब इतना ओट मिल जाएगा, इतना ओट मिल जाएगा, मेघ का इतना भ्रम पैदा कर दिया कि पूछिए ना, टाई टाई फिस हो गया। लोक से जल वृष्टि से लोक में मेघ का भ्रम उत्पन्न कर देता है। नॉर्थ इंडिया से फारिगी हो गए। अगला लिखिए, अति लक्ष्मीवान राजयोग। अति लक्ष्मीवान राजयोग। जन्म काल में स्वराशिस्थ बृहस्पति चतुर्थ भाव में, स्वराशिस्थ बृहस्पति चतुर्थ भाव में, स्वराशिस्थ बृहस्पति चतुर्थ भाव में और पूर्ण चंद्रमा 9वें भाव में, और पूर्ण चंद्रमा 9वें भाव में तथा शेष ग्रह 1-3 भाव में हो तो, तथा शेष ग्रह 1-3 भाव में हो तो जातक बुद्धिमान, सब संपत्ति और वाहनों से युक्त राजा होता है। संपत्ति और वाहनों से युक्त राजा होता है। चतुर्थ भाव में स्वराशि के गुरु हों और 9वें भाव में पूर्ण चंद्रमा, बाकी शेष ग्रह 1 और 3 भाव में हो तो जातक बुद्धिमान, सब संपत्ति और वाहनों से युक्त राजा होता है। हो थिला? जी गुरुजी हो गई। आगे दरिमा जी। लिख लिया। चलिए, तब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अगला लिख लीजिए, चंद्रांश तुल्य